शनिदेव की कृपा अपने भक्तों पर। न्याय के देवता शनिदेव की महिमा। सतयुग की बात है। एक राज्य में एक अत्यंत दुष्ट जालिम राजा राज करता था। उसका नाम सुरेंद्रनाथ था। वह प्रजा का बहुत अत्याचार करता, गरीबों से भारी कर वसूलता और किसी की पीड़ा दुख तकलीफ सुनने को तैयार नहीं था। उसके राज्य में लोग भयभीत और दुख के साए में जीवन बिताते थे। उसी राज्य में एक साधारण पति पत्नी रहते थे, रामू और गीता। वे बहुत गरीब थे, लेकिन सच्चे, ईमानदार और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। दोनों हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करते, व्रत रखते और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देते। उनका विश्वास था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन राजा सुरेंद्रनाथ ने घोषणा कर दी कि राज्य में हर घर से 2 गुना कर लिया जाएगा। यह सुनकर प्रजा और भी दुखी हो गई। रामू और गीता के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। अब वे सोच में पड़ गए कि क्या करें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव की शरण में जाने का निश्चय किया। शनिवार की रात दोनों ने दीपक जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। हम गरीब हैं, पर अन्याय सहना कठिन हो गया है। कृपा कर हमारी रक्षा करें। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। अगले दिन एक वृद्ध भिखारी के रूप में शनिदेव उनके द्वार पर आए। रामू और गीता के पास खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने वह थोड़ा सा भोजन भी उस भिखारी को दिया और खुद भूखे रह गए। भिखारी रूपी शनिदेव उनकी इस निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? रामू और गीता ने विनम्रता से कहा, हे देव, हमें धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे कि हमारे राज्य में न्याय हो और प्रजा को अत्याचार से मुक्ति मिले। शनिदेव उनकी निस्वार्थ भावना को देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उसी रात राजा सुरेंद्रनाथ के एक भयानक और डरावना स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अपने ही पाप और अत्याचारों के कारण दुख भोग रहा है। जब वह घबरा कर उठा तो उसने अपनी गलतियों का एहसास हुआ। यह शनिदेव का प्रभाव था। अगले ही दिन राजा ने सभी कर कम कर दिए और प्रजा से अपनी पापों की क्षमा मांगी। उसने न्यायपूर्ण शासन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा भी धार्मिक प्रवृत्ति और शनिदेव का भक्ति करने लगा। रामू और गीता का जीवन भी बदल गया। उन्हें सम्मान मिला और उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से एक दुष्ट राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और एक गरीब पति पत्नी की सच्ची भक्ति ने
पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। सच्ची भक्ति, सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा फल देता है और भगवान शनिदेव न्याय अवश्य करते। जय शनिदेव, जय शनिदेव। सन शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव, जय शनि।